जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमाय तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहा। सुरति भी गए अमीरस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय अधम नकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार खट उमगाओ दया। मेरी विनती सुनो दर प्यार खट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। ये गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार
मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, में हर कर देखो जरा। में हर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 19 नवंबर 2024 प्रातःकाल की बेला नागौद मध्य प्रदेश के आप प्रेमियों का लघु सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया रही। देखो प्रेमियों, यह संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील किसको कहते हैं? बदलाव होता रहता है। यहाँ देखो, अभी सवेरा है, फिर दोपहर होगा, फिर शाम होगी, रात हो जाएगी, फिर सुबह होगा। जब सुबह होगा तो दिन बदल जाएगा, तारीख बदल जाएगी। और जब महीने का 30 दिन निकल जाता है तब महीना बदल जाता है, साल बदल जाता है। तो ये जो बदलाव है, ये हमको क्या सिखाता है कि एक महीना उम्र तुम्हारी खत्म हो गई, एक महीना दिन, एक दिन तुम्हारी उम्र खत्म हो गई। और जब जो चीज़ खत्म हो जाती है फिर वो वापस नहीं आती है। हर इंसान को, हर मनुष्य को जीने के लिए श्वास की पूंजी मिली है, और जैसे यह श्वास की पूंजी खत्म होती है, यह शरीर किसी लायक नहीं रहता है, कोई काम का नहीं रह जाता है। तन बिन से जैसे जल ओरा, और जग जमजाल करत है जोड़ा। ओला पत्थर गिरता है, बहुत ठोस रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बिखर जाता है, पानी बन जाता है। और वही पानी कुछ समय के बाद कीचड़ बन जाता है, और कीचड़ भी खत्म हो जाता है, इसी धरती में मिल जाता है। ऐसे ही यह शरीर से जब जीवात्मा निकल जाती है तब इस शरीर का हाल होता है। यह बिफर जाता है, हड्डियां रह जाती हैं, मांस ये सब बिखर जाता है। और हड्डी भी जमीन पर अगर कुछ समय तक पड़ी रह जाए तो वो भी बिफर जाती है। कोई भी काम मनुष्य का अंग आता नहीं है, किसी के काम नहीं आता है। जानवरों का खाल और मांस तो ये दूसरों के काम भी आ जाता है, लेकिन मनुष्य के चाम कोई काम नहीं आया है, फिर इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो जब तक ये शरीर चल रहा है, हाथ पैर चल रहा है, आँख कान काम कर रहा है, दिल दिमाग बुद्धि काम कर रही है, तभी तक आप कोई काम कर सकते हो। चाहे कमाने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे बच्चों की परवरिश का हो,
चाहे नाम कमाने का हो, चाहे परमार्थ कमाने का हो, कुछ भी हो, तभी आप कर सकते हो। और यह भी निश्चित है कि समय एक दिन पूरा होगा, क्योंकि मृत्युलोक में हो, और मृत्युलोक का यह नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। ये नियम है यहाँ का, और ये नियम टूटता नहीं है, खत्म नहीं होता है। यहाँ के नियम में तो बदलाव हो जाता है, दुनिया के नियम में बदलाव हो जाता है, लेकिन उसने जो नियम बना दिया उसमें परिवर्तन बहुत समय के बाद होता है, अगर होता है तो, अमूमन होता ही नहीं है। तो फला सो झराओ बरा सो बुटाना, जो फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। इस चीज को आज याद रखने की जरूरत है कि मौत आएगी, जिसको भूल रहे हो उसको आज याद करो। अब मनुष्य शरीर मिला किस लिए, इसको भी भूल रहे हो। मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, यह देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं। बड़े भाग्य से मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला। और कोट जन्म जब भटका खाया तब यह नर तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद, नरक 84 में चक्कर लगाने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिला। तो यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला कि जिसलिए ये जानवर पैदा होते हैं, पशु पक्षी आते हैं, पैदा होते हैं, खाते हैं, और दुनिया संसार से चले जाते हैं, बच्चा पैदा करके, औलाद पैदा करके चले जाते हैं। तो इंसान भी अगर इसी काम के लिए समझ लो कि भेजा गया हो, तो यह देव दुर्लभ शरीर क्यों कहा जाएगा। सोचो इसको आप, देवता जिसके लिए तरसते हो। अब आप ये सोचो कि जिन देवताओं को आप पेड़ में, पौधे में, पत्थर में खोजते हो कि देवता मिल जाए, हमको सुख दे दें, शांति दे दें, धन दे दें, पुत्र परिवार में हमारे बढ़ोतरी कर दें, ऐसे देवता आपके शरीर को मांगते रहते हो उस प्रभु से, तो ये शरीर उनसे अच्छा है कि नहीं है। और शरीर से ही सब कुछ होता है। इसी शरीर से मजदूरी कर लो, इसी शरीर से नौकरी कर लो, इसी शरीर से चाहे दफ्तर में काम करो, चाहे फावड़ा चलाने का काम करो, चाहे खेती का काम करो, चाहे दुकान का काम करो। इसी शरीर से देखो ना जानकारी में लोग पाप कर बैठते हैं, और इसी शरीर से पुण्य भी करते हैं। इसी शरीर से देखो भगवान को लोगों ने पा लिया। तो शरीर से ही सब कुछ हो सकता है। तो देवता के शरीर को मांगते रहते हो, उनसे अच्छा आपका शरीर होगा कि नहीं होगा। है आपका शरीर ही अच्छा है, लेकिन जब जानकारी हो जाए तब, और जानकारी जब हो जाए तो जो जरूरी बात है उसको याद रखा जाए तब। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो रट जाती हैं, रट ली जाती हैं, याद कर ली जाती हैं, आदत में डाल ली जाती हैं। कि जैसे बच्चे को सिखा दिया जाता है कि सुबह उठो तो तुम टट्टी मैदान लेटरिन के लिए जाओ, मुंह धो, हाथ पैर धो, फिर कुछ खाओ पियो, और कुछ खा पी करके तब जाओ, भूखे न रहो। अब वो चीज़ उसको रट जाती है, याद हो जाती है। ऐसे ही जो जरूरी चीज़ें हैं उनको रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तो अब इस बात को आप समझो कि यह जो मनुष्य शरीर मिला विषय वासनाओं के लिए नहीं मिला। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्पंत दुखदाई, विषय वासनाओं के लिए नहीं मिला है, यह भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। अब आप कहोगे भाई भगवान कैसे मिलेंगे, यह तो बड़ा कठिन काम है। कठिन नहीं है, न जानकारी में कठिन होता है, और जानकारी हो जाए तो कठिन से कठिन आसान हो जाता है। मोटे तौर से आपको बताऊं, लकड़ी का मोटा पेड़ हो, कोई पड़ा हुआ हो, और कहा जाए उसको दूसरी जगह पहुंचा दो, तो 15 आदमी लगेंगे
तो भी जल्दी नहीं पहुंचा पाएंगे, और 4 आदमी मिल जाएं जानकार तो उसको वहां पहुंचा दें। कैसे पहुंचा देंगे? उसी लकड़ी के नीचे लकड़ी लगा देते हैं, ऐसे किनारे उसके नीचे डाल देते हैं, और एक लकड़ी से 2 लकड़ी से ऐसे ढकेल के उसे चले जाते हैं। थोड़ी दूर तक ढकेले और फिर उसके बाद में फिर लकड़ी लगा दिया निकाल के, और फिर ढकेल के पहुंचा देते हैं। तो उसको कहते हैं युक्ति उपाय। आपके दरवाजे के सामने और रुई का पहाड़ लगा दिया जाए और कहा जाए कि आप अपने घर से बाहर आ जाओ, तो आ पाओगे? बहुत समय लगेगा पहाड़ हटाने में। लेकिन उपाय अगर बता दिया जाए कि अरे माचिस की तीली लगा दे इसमें, तो रुई का पहाड़ जलने में देर नहीं लगेगी। तो इसको कहते हैं युक्ति और उपाय। युक्ति और उपाय अगर मालूम हो जाए तो भगवान का मिलना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आप ये समझो प्रेमियों कि इस समय पर तो कलयुग में आटा दाल का मिलना कठिन है, लेकिन भगवान का मिलना, प्रभु का मिलना कठिन नहीं है। अब आप ये सोचो, आपसे कहा जाए, पूछा जाए कि दुनिया किसने बनाया, तो कहोगे भगवान ने बनाया। अब अगर आपको भगवान मिल जाए तो दौड़ कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखो, पहले के समय में भगवान को, प्रभु को नियम से लोग याद करते थे। किसी भी देवी देवता, किसी भी भगवान को मानते थे तो सुबह शाम उनको याद करते थे। अब तो याद करने का भी समय नहीं रह गया, और जब याद करते थे तो वो सुनते थे, तब वो बरकत देते थे। 1 कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ता। हाय हत्या लगी हुई है, अगर रात न हो जाए तो दिन रात आदमी दौड़ता रहे। और बड़े शहरों में तो जैसे दिन में लोग चलते रहते हैं, ऐसे रात में भी चलते रहते हैं, पूरा ही नहीं पड़ता है। अमेरिका में मैंने देखा, ऐसे पार्क में बैठे बैठे सो लिए, 2 घंटा 3 घंटा ऐसे सो लेते हैं। जब मैं गया वहाँ पूछा, भाई ये? बोले ऐसे सो करके फिर काम में लग जाते हैं, अपने कंप्यूटर पीटने लगते हैं। ये ऐसी जिंदगी आप सोचो। तो अब आप ये सोचो कि प्रारब्ध को आदमी भूल गया। प्रारब्ध में, भाग्य में जो मिलता रहता है वो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसको भूल गया, प्रभु को भूल गया तो सब भूल गया। तो आज आपको प्रभु को याद रखने की जरूरत है। अब आप ये समझो प्रेमियों, भगवान मिले आज तक तो कहाँ मिले? कुर घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें। जब 5 शब्द मिला, ये नाम 5 नाम जो हमको आपको मिला, ये नाम की जानकारी जब हुई तो इसी घट में ही अपना घर दिखा दिया गुरु ने। बच्चियों, मीरा का नाम आप लोग जानती हो, सुनी हो। मीरा ने कहा, घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट का, जा घट प्रगट होए। जिस घट में प्रगट होता है वो धन्य होता है, और घट घट में वो है व्यापी। कहा ना, कण कण में भगवान है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, गोस्वामी जी महाराज ने कहा। और प्रेम से प्रगट हुए मैं जाना, प्रेम से अगर उनको याद करो तो वो मिलेंगे। लेकिन प्रेम उनसे पैदा कहाँ होता है? उनसे प्रेम पैदा नहीं होता है। उसका भी कारण यह है कि वो बाहरी आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, तो उनको देखते नहीं हो, इसीलिए उनसे प्रेम नहीं होता है। जिसको जो देखता है प्रेम उसी से होता है। उसको आदमी को देखे, आदमी से प्रेम हो जाता है। आदमी औरत को देखे, औरत से, औरत आदमी को देखे। जानवरों को लोग देखते हैं, जानवरों से प्रेम हो जाता है। तो देखने से प्रेम होता है। अब कहोगे भगवान को हम देख नहीं पाते हैं तो प्रेम कहाँ से होगा? अरे तो भगवान को देखने वाले से, भगवान से मिलाने वाले से प्रेम कर लो, जिनको गुरु कहा गया, जो आनी समझो समरथ गुरु कहे गए, जो संत सदगुरु कहे गए। और हमको आपको जो मिले
बहुत से आप लोगों को अनिम मिल गए रास्ता बताने वाले प्रभु से अनिम मिलने के लिए, तो अब आप समझो उन्हीं से प्रेम कर लो, लेकिन उनसे भी नहीं हो पा रहा है। कहते जैसी प्रीत कुटुंब थे, जैसी प्रीत कुटुंब से वैसे गुरु से होए, अक्का कबीरता दास का पला न पकड़े कोई। आप ये समझो उतना ही प्रेम गुरु से कर लो कि जितना परिवार वालों से करते हो, तो आपका कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। आपको अपने घर अपने मालिक के पास पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता है, मुक्ति मोक्ष दिलाने में कोई रोक नहीं सकता है। तो अब आपको आज ये समझने की जरूरत है कि प्रेम करना है, किससे प्रेम करना है? प्रभु से प्रेम करना है। प्रभु का रास्ता बताने वाले, प्रभु के पास पहुंचाने वाले गुरु से प्रेम करना है, तो उनसे प्रेम कर लो, प्रभु से प्रेम कर लो और गुरु से प्रेम कर लो। गुरु रीझ जाएं और गुरु खुश हो जाएं तो प्रभु से आपको मिलवा दें, और प्रभु जब मिल जाएंगे तो दीन भी बन जाएगा और दुनिया भी बन जाएगी। खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, यानी सुख और शांति रहेगी, और आप ये समझो यह मानव जीवन यानी सार्थक हो जाएगा। आप ये समझो प्रेमियों, ये कहावत फेल हो जाएगी कि रात गंवाई सोए कर और दिवस गंवाया खाए और हीरा जन्म अनमोल मिला कौड़ी बदले जाए। ये जो कौड़ी बदले जा रहा है जीवन, ये कौड़ी बदले फिर नहीं जाएगा। अब इसमें काफी कुछ लोग नामदानी हो, तो आप जितने भी नामदानी हो, आपको आज ये समझने सीखने की जरूरत है कि भाई मन तू भजो गुरु का नाम। गुरु का कौन सा नाम? जो गुरु ने दिया वो नाम। तो सबसे पहले तो गुरु भी एक बोलने वाला ही नाम है। तो गुरु जिन्होंने आपको नाम दिया उनको प्रेम करो, आप उनको भी हृदय में बसाओ, उनसे आप मिलो। कहते हैं ना कि हो सके तो गुरु का दर्शन रोज करो, न हो पावे तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, 15 दिन में, महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार करो। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि बरस दिना में दरस न कीना ताको लागे दोष, और कह कबीर वा को कभी न होवे मोक्ष। उसको मोक्ष नहीं हो सकता है जो साल में एक बार गुरु का दर्शन नहीं करता है। तो ये तो कब की बात थी, जब बुरे कर्म लोग कम करते थे, जब कर्म ये कम आते थे। अब तो जान अनजान में बहुत से बुरे कर्म हो जा रहे हैं, माहौल ही खराब हो रहा है। और ये कब की बात थी कि जब साधन सवारियां कम थी, पहुंचने में जाने में लोगों को देर लगती थी, तब की बात है। अब तो आप ये समझो हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में आप सुबह जाओ और शाम को वापस आ जाओ। हवाई जहाज का इतना बढ़िया साधन, काम करके भी आ जाओ। तो अब इस समय पर तो और ये जल्दी का लागू होना चाहिए, लागू करना चाहिए। तो दर्शन अब आप ये कहोगे जो गुरु महाराज के शिष्य हो कि अब गुरु महाराज का हम दर्शन कैसे कर पाएंगे? जिनके शरीर को हम गुरु कहते थे, जिनको गुरु मानते थे, बैठाते थे, जिनका दर्शन करते थे, जो हो सकता था खिलाते पहनाते थे, उनको हम उनकी सेवा करते थे, अब हम उनका कैसे कर सकते हैं? तो देखो, गुरु कच्चा दांव नहीं खेलते। गुरु बड़े ही यानी इस मृत लोक के पहलवान होते हैं, अखाड़े बाज गुरु होते हैं, और जिसको पकड़ते हैं उसको वो छोड़ते नहीं हैं। उनका दांव यानी बेकार नहीं जाता है। आप ये समझो कि हाथ न गहूँ कमान, मेरा मारा जो जिए, तो हाथ न धरूं कमान, यानी उनका जो एक तरह से जो शिकार होता है वो खाली नहीं जाता है। अब कारण भी उसका यही है कि जिस जीव को पकड़ते हैं उस पर मुहर छाप लगा देते हैं, उसको फिर वो छोड़ते नहीं हैं, और उस पर जिस पर मुहर लग गया उसको कोई और छेड़ता नहीं है, उसको कोई
उसके ऊपर अपना असर कोई नहीं जताता है, जता नहीं पाता है। और उसको वो उस जीव को जिसको पकड़ते हैं उसको चाहे 4 जन्म लगे लेकिन पार करते ही करते हैं, है ना। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, दूसर जन्म नाम, तीसर जन्म में मुक्ति पर, चौथे में निधान, 4 जन्म आप समझो दिला करके अजीवों को पार किए। तो गुरु चूंकि पकड़े, हमारे आपके गुरु हमको आपको देखो प्रेमियों पकड़े तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो पार जरूर करेंगे, आपको ले जाएंगे। लेकिन गुरु का हाथ आप न जब छोड़ो, गुरु को छोड़ देते हो, गुरु को भूल जाते हो, गुरु महाराज को भूल जाते हो, तब ये काल ये दांव मारता है, ये आपको उठा पटकी कराता है, इसी भवसागर में डुबाता मराता है, मारता है आपको। आप ये समझो गुरु माथे से उतरे शब्द बिलू ना, ताको घाल काल घसीट है बचा सके, फिर कोई बचा नहीं सकता है। जब गुरु मस्तक पर से उतर जाते तो गुरु पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, लेकिन गुरु को जो छोड़ देता है उससे वो उस पर से उनका ध्यान हट जाता है। जैसे एक बाप के 4 बच्चे हों और चारों खेल रहे हों, चारों अपना काम कर रहे हों, कोई बच्चा उसमें से पापा 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 चिल्लाता रहता है, तो जब भी पापा बोलेगा तभी वो देखेगा बाप, और अगर दौड़ेगा मिलने के लिए उनसे तो उठा भी लेगा, प्यार भी करने लगेगा। जो बार बार फोन करता रहता है, 4 बच्चे बाहर में बार बार फोन करता रहता है और कहता रहता है पिताजी आपका आशीर्वाद चाहिए, पिताजी आप चले आओ, तो उसके पास चले ही जाते हैं। ऐसे ही गुरु होते हैं, उनको न भूला जाए, उनको हृदय में बसा लिया जाए। तो अब आप ये समझो कि फिर वो छोड़ते नहीं हैं। तो गुरु महाराज गए और उसी परंपरा के अंतर्गत वो कह करके गए। क्या कह करके जाते हैं संत जब इस दुनिया से जाते हैं, क्या कह करके जाते हैं कि भाई अब यह काम ये करेंगे, ये देख रेख करेंगे, ये संभाल करेंगे, तो एक व्यवस्था वो बना देते हैं। दूसरा नाम ऐसा दे करके जाते हैं कि उस नाम को याद करते रहो, तो उस नाम के याद करने से ही गुरु की दया हो जाती है और गुरु अंतर में दर्शन दे देते हैं। अब आपको हमको ध्यान का उपाय बताया गुरु महाराज ने। गुरु महाराज के जाने के बाद भी जो आप नामदानी हो आपको बताया गया कि ध्यान लगाओ। तो ध्यान जब लगाओगे और मन को रोक ले जाओगे तो रोज गुरु का दर्शन होगा। तो ये जो पाप आ जाते हैं इसकी सफाई होगी, क्योंकि सन्मुख हो जीव मुँह जब ही जन्म को अठियगना सैंत वहीं। जब जीव सन्मुख होता है तब उसके कर्म कटते हैं। गुरु महाराज के पास आप जब जाते थे देखो और उनकी आंखों में देखते थे तो हल्के हो जाते थे। कर्म करते थे तब हल्का होता है आदमी। जैसे बोझा किसी के सिर पर रख दिया जाए तो दबा हुआ रहेगा, ऐसे कर्मों का बोझा होता है। तो कर्म जब करते थे तो प्रसन्नता हो जाती थी, मन प्रसन्न हो जाता था। तो गुरु का दर्शन आज भी हो सकता है, लेकिन जब ध्यान लगाओगे तब। तो हमको तो जाना है। अब आप मोटी बात ये समझो कि जो भी नामदानी हो आप बराबर गुरु के आदेश का पालन करो। गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है, और गुरु भक्ति पहले करे, पीछे और उपाय। गुरु भक्ति पहले करना चाहिए। गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। तो गुरु भक्ति आप ये समझो जो करता है वही आप ये समझो कि गुरुभक्त कहलाता है, गुरुमुख कहलाता है। जो आदेश का पालन करता है वही गुरुमुख कहलाता है। तो अब आप ये समझो कि गुरु के सेवा का आप ये समझो विशेष महत्व होता है। अब आप ये समझो कि गुरु महाराज शरीर से नहीं रहे, जो सेवा आप करते थे कभी मौका मिल जाता था, वो सेवा अब जीवन में आपको नहीं मिलेगा करने को। लेकिन गुरु का आदेश का पालन करते रहो। जो काम वो करते थे, जिस काम के लिए इस धरती पर वो आए हुए थे, और जो काम वो अधूरा आपके ऊपर छोड़ करके चले गए हैं,
उस काम को आप करो तो आप ये समझो कि समझ लो उन्हीं की सेवा कर रहे हो, गुरु भक्ति कर रहे हो। जैसे प्रचार प्रसार है, जैसे जीवों को जगाना है। देखो, बाप कोई व्यापार करता है, कल कारखाना खोला है चलाए हुए, दुकान चलाता है, खेती करता है और दुनिया से चला गया, संसार से चला गया, तो जो बच्चे होते हैं उनके उस काम को संभालते हैं। तो अब जो गुरु महाराज काम छोड़ करके गए, जिस मिशन को लेकर के वो आए थे, शुरुआत किया था कि इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। सतयुग लाने का काम जो कर रहे थे, लोगों को शाकाहारी बनाने का, नशा मुक्त करने का, ये जो काम कर रहे थे, और वो काम जो छोड़ करके वो चले गए, वो काम को हमको आपको पूरा करना है। देखो, दादा गुरु महाराज के गुरु महाराज को काम सौंप करके गए जो वो करते थे, तो अब गुरु महाराज के गुरु भाइयों ने उनका साथ नहीं दिया, थोड़े ही लोग उस समय थे भी, तो गुरु महाराज अकेले अपने दम पर देखो कितनी बड़ी संगत तैयार कर दिया, कितना बड़ा बगीचा समझ लो ये सत्संगियों का लगा दिया। तो अब तो आपके कई हाथ हो गए, कई पैर आपके साथी हो गए। तो आप सब लोग मिल करके ये जो शाकाहारी बनाने का है, नशा मुक्त लोगों को करने का है, आने वाले खराब समय से बचाने का है, कलयुग और सतयुग के संघर्ष में जो पिसेंगे वो मरेंगे, उनको जो बचाने का ये काम है, उस काम में आप लोगों को लगना चाहिए, परमार्थी काम करना चाहिए कि जैसे उसका फायदा आपको अपने भजन भाव भक्ति में मिल जाए, गुरु भक्ति में मिल जाए, अपने अपने हिसाब से ही सही, लेकिन योजना बना करके जब कोई काम करोगे आप, तब उसमें कामयाबी मिल जाएगी। अब योजना किसको कहते हैं कि जैसे भाई हमको आज प्रचार करने चलना है, तो अब 2-4 आदमी और साथ में ले लिया और साथ में प्रचार के लिए गए, साप्ताहिक सत्संग जहाँ है वहाँ चलना है तो खुद भी गए, पड़ोसियों को भी बुला लिया। आप ये समझो कि कहीं सत्संग का कार्यक्रम किसी का हो रहा है, अपने गुरु भाइयों का, वहाँ चले गए। तो ये ऐसी एक योजना होनी चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से जो काम होता है उसमें कामयाबी मिलती है। अब आप समझो कि ये काम मुख्य रूप से यह है। अब ये जो आप यानी स्त्री पुरुष बच्चे जवान जो भी हो, आप अपने अपने हिसाब से योजना बनाओ, अपने समय परिस्थिति के अनुसार योजना बनाओ। हम कहकर ही न चले जाएं इसको लागू करो बना करके, तब तो गुरु भक्ति पूरी होगी, और नहीं तो बस वही कमाए और खाए और सो गए, वही कौड़ी बदले जाए, ये जीवन जाएगा। न भजन भाव हो पाएगा, न भक्ति हो पाएगी, तो मुक्ति कैसे होगी? फिर तो लौट 84 आया, इसी में लौट करके आना पड़ेगा। अब आपको कहा मंटू भजो गुरु का नाम, तो कौन सा नाम? जो शरीर का नाम वो नाम नहीं, जो 5 नाम मिला उसको भजो। सुमिरन जरूर करो, ध्यान जरूर करो, भजन जरूर करो आप, जो ये 3 प्रमुख हैं। अब ये तभी हो पाएगा जब सत्संग बराबर सुनते रहो। सत्संग, सुमिरन, ध्यान, भजन, प्रार्थना, ये समझ लो यही स्वामी या संसार में 5 रत्न है सार, या 5 रत्न मान लो इसको। आप समझ लो प्रेमियों कि यह 5 रत्न है। क्या? सत्संग, सत्संग का सुनना, सत्संग सुनने से ही महिलाई जाती है। कर्मों की जो महिलाई है, जान में अनजान में जो कर्म आपके बन गए हैं, वो कैसे साफ होंगे? सत्संग वचन सुनने से। सत्संग वचन सुनने से देखो बहुत लोगों में बदलाव आ गया। सत्संग सुन करके और याद कर लिया, और देखो लंकनी की जान बच गई थी। बहुत सारी बातें आपको सत्संगों में बताई गई हैं। तो सत्संग से बहुत फायदा होता है, सत्संग तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। और सत्संग सुनने के पहले जब लोग आदत बनाए हुए थे, 15 दिन में महीने में एक बार आते जाते रहते थे सुनने के लिए,
तब हर चीज की बराबर जानकारी रहती थी, तब खाने और समझो लैट्रिन करने में ही समय आदमी का नहीं बीतता था। तो इसलिए सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए और प्रार्थना भी बोलते रहना चाहिए। अभी अगर पूछा जाए प्रार्थना कितने लोगों को याद है, तो 2 4 6 भले हाथ उठा दो, बाकी सब सिर नीचे कर लोगे। प्रार्थना नहीं याद होती, प्रार्थना याद होना चाहिए। प्रार्थना से क्या होता है, वो रिझता है प्रभु, देखता है, उसको पुकारते हो तो देखता है। बगल में कोई परिवार का आदमी बैठा हो, पति बैठे हो, पत्नी बैठी हो, बच्चा बैठा हो, और याद नहीं करोगे उसको, पुकारोगे नहीं तो कैसे बोलेगा। इसलिए जब याद किया जाता है, उसको पुकारा जाता है, तब वो देखते हैं। और जब देखते हैं तब ये देखते हैं कि ये क्या चाहता है इस समय पर, इसके भाव कैसे हैं, तो उन चीज़ों को देने में वो मदद कर देते हैं। देखो, जैसे बच्चा पुकारता है बाप को, अब माँ को पुकारता है बच्चा, तो माँ समझ जाती है कि ये किस लिए पुकार रहा है, ज़्यादा देर हो गया इसको हमने खिलाया नहीं है, भूखा होगा, तब वो आनी दिखा देती है, वो बच्चा ले लेता है, उसको खा लेता है। ऐसे ही समझो कि वो ये देखते हैं कि भाई ये क्या चाहता है, किस लिए पुकार रहा है, तो वो चीज़ वो देते हैं। उनको कोई कमी है, उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं। आध्यात्मिक रूप से तो दरिद्रता हमारे आपके अंदर है, हम नहीं उनसे ले पा रहे हैं। देने वाले जो गुरु के रूप में वो प्रभु हैं, उनसे हम नहीं ले पा रहे हैं, कमी तो हमारी है। आप समझो सूरज निकला है और छाता लगा के चलो, घर में बैठे रहो और कहो कि सूरज हमको रोशनी नहीं दे रहा है, सूरज हमको गर्मी नहीं दे रहा है, तो सूरज की कमी है कि आपकी कमी है? आपकी कमी है। इसलिए घाट पर जब बैठ जाओगे तब आप ये समझो कि वो भर देगा पेट, फिर वो खाली नहीं रहेगा। जैसे कुएं के पास पहुंच जाओ, अब कुएं के पास पहुंच जाए कोई, नदी के किनारे कोई पहुंच जाए और कहे हम प्यासे रह गए, तो कमी तो उसकी है। अरे कितना पानी पियो नदी से, कितना नहाओ धो, हाथ पैर धो, कितना जल धारा बह रही है। तो जहाँ दया की धारा बह रही है वहाँ बैठने की जरूरत है। दया की धारा कहाँ बह रही है? यही घाट है उसका, यहाँ पर कहाँ पर, जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई है, जहाँ ये गांठ लगी हुई है इसकी जड़ और चेतन की, यहीं पर उसकी धारा उतर रही है। लेकिन अब आप ये समझो कि वो हम वहाँ बैठ नहीं पाते, हमारा ध्यान वहाँ रुकता नहीं है। बैठो, बैठते भी हैं ध्यान पर, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? गाय में लगा रहता है, भैंस में लगा रहता है, खेत में लगा रहता है, दफ्तर में लगा रहता है, सामान बेचने में लगा रहता है, पराठा बेलने में लगा रहता है। तो ध्यान जहाँ रहेगा उसी चीज़ का तो ध्यान रहेगा। अरे वही तो पेट भरेगा। अरे पराठा बनाओगे देख करके, फिर जब ध्यान उधर लगा रहेगा तो वही चीज़ मिलेगा, उसी से पेट भरेगा। तो ये घट कैसे भरेगा? ये समझो पेट तो तुम भर लोगी, लेकिन ये जो इच्छा और तृष्णा है ये कैसे पूरी होगी? ये इच्छा और तृष्णा ये खत्म नहीं होती है, यह तो और बढ़ती चली जाती है। इसलिए अंतर के घाट पर जब बैठोगे तब एकदम से पीलो, भर भर झारी रे, कितना भी पी लो, भर 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 के पी लो। तो मोटी बात आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि सुमिरन, ध्यान और भजन ये बराबर करते रहो सब लोग, और साप्ताहिक सत्संग शुरू कर दो। देखो बच्चों, सुबह शाम अगर मौका ना मिले तो दिन में बैठकर भजन कर लिया करो। और मान लो अड़ोसी पड़ोसी हैं, सब सत्संगी हैं, किसी के यहाँ जगह वहाँ कर लो। इनका रोज ये देखो, ये जगह ऐसी बनी है कि इनका रोज तो ये किराए पर उठता नहीं होगा। जब न खाली रहे कोई बात नहीं, बाकी साप्ताहिक सत्संग है, ये है, सत्संगी हैं, गुरु महाराज ने इनको दिया है, और इस काम में अगर लगाएंगे तो इनको भी कोई लाभ मिलेगा। तो बहुत आपके पास जगह है और समय बहुत है। मोबाइल देखने का समय मिलता है, आने घूमने का समय मिलता है, दिन भर मोबाइल से बात करने का समय मिलता है, और भजन करने का समय नहीं मिलता है।
बस यही बात है। मन इधर लग गया, इसी मन को मोड़ देना है, उधर की तरफ मोड़ देना है। और उधर अगर मन लग गया तो देर लगती है, देर नहीं लगती है। पल में परलय होत है, पल भर में रस ले लो, पल भर में पी लो अमृत की बरसात जो हो रही है। पल भर में उस प्रकाश रोशनी में चले जाओ कि जहां अंधेरा होता ही नहीं है। तो करने की जरूरत है, कहने से नहीं होता है, करने से होता है। ये जो करता है उसको मिलता है, न तो कहने वाले को उससे फायदा मिलता है। उससे फायदा इतना ही मिलता है कि जैसे गुरु महाराज आदेश दे करके गए कि पुरानों की ये संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे, तो ये संभाल वाली बात जो मैं करता हूँ उसी का चाहे फल दें चाहे जो करें गुरु महाराज वो उनके ऊपर है, उतना ही मिलता। कहने से नहीं मिलता, करने से मिलता है। अब आपको कोई चीज मिल जाए और फिर आपका जो आपको स्वाद मिला किसी चीज का, खाने का स्वाद हो आपको जो मिला, देखने का स्वाद मिलता है, आनंद आता है, वो दूसरे को कैसे मिल पाएगा। सुनने में आपको जो मजा आता है, आप ये समझो कि लोग टीवी का गाना और बाजा सुन करके बुढ़े बुढ़े लोग ऐसे हाथ पटकने लगते हैं, तो जो उनको आनंद आता है दूसरे को कैसे पता चलेगा। इसलिए ये अंतर में अनुभव वाली चीज होती है। इसको जब करोगे आप तब आपको खुद अनुभूति होगी। तो बराबर आप लोग सुमिरन ध्यान भजन करो, सत्संगों में, साप्ताहिक सत्संगों में बराबर आते जाते रहो। बड़ा कोई कार्यक्रम हो उसमें भी बराबर आने जाने की आदत डालो और समय गृहस्थी से निकाल करके प्रचार प्रसार में भी लगाओ। भटके हुए को रास्ता बताना पूरी का काम होता है। लोग भटक रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, यूं समझ लो कि अपने ही पैर में लोग कुल्हाड़ी मारते चले जा रहे हैं। आप फिर समझ लो कि जैसे कोई बारूद के ढेर पर खड़ा हो जाए, ऐसे दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हो रही। कह रहे हैं रक्षा सामान बना रहे हैं, रक्षा यंत्र बना रहे हैं, और वही रक्षा यंत्र भक्षक हो जाता है। वही मिसाइल और वही हथियार जो लड़ाई की अपने रक्षा के लिए बनाते हैं, दूसरा बना लेता है, वो छोड़ देता है। तो न तो हथियार रहता है न वो रहते। तो दुनिया तो इस वक्त पर विनाश की तरफ बढ़ रही है। तो आप रक्षक बन जाओ, सबसे पहले अपने रक्षक बनो और उसके बाद फिर उनको उपदेश दो, वो रक्षक बन जाएं। आप समझो वो अपने रक्षक बन जाएं, लोगों के रक्षक बन जाएं। तो सबसे पहले तो अपनी ही रक्षा करो। तो शरीर की रक्षा के लिए खाने का इंतजाम कर लो, कपड़े का इंतजाम कर लो, घर मकान बना लो, और माता पिता हैं सेवा कर लो, बच्चे हैं, पत्नी है, पति हैं, उनकी देख रेख कर लो, उनका भी देख रेख, खाना पिलाना पहनाना, दवा पढ़ाई का इंतजाम कर लो। फिर उसके बाद में कुछ समय इसमें निकालो। किस में निकालो? भजन में निकालो, प्रचार प्रसार में कर्मों को काटने के लिए निकालो कि जिससे भजन में मन लगाए तब काम बनेगा। और नहीं तो ये पानी केरा बुदबुदा आसमानुष की जात और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। ऐसे जैसे आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं और देखते देखते छिप जाते हैं। पानी बरसता है और पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, देखते देखते खत्म हो जाते हैं। ऐसे ये जीवन का समय जो जीने का है ये खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा और धड़ाम से शरीर गिरेगा तब मिट्टी कह करके इसको लेके जा करके जला देंगे। फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए कहा गया कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। जवानी का मतलब ये होता है कि जब तक हाथ पैर आँख कान चलता रहे तब तक जो चाहो सो कर लो। यानी आप उसके बाद में फिर जब बुढ़ा हो जाएगा शरीर तो जो करते भी रहे वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ये समझो कि आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको मनुष्य शरीर मिला और हाथ पैर आँख कान अभी आपके ठीक हैं, चल रहे हैं। तो आप जो है दोनों काम कर लो।
अपना गृहस्थी भी बना लो, शरीर भी स्वस्थ कर लो, और ये जो सीधा सरल रास्ता भगवान के प्राप्ति का, जीवात्मा के कल्याण का आपको मिल गया है, इस रास्ते पर चल करके वो भी अपना काम बना लो। तो बोलो जय गुरुदेव। तो देखो यहाँ कोई कार्यक्रम तो था नहीं, तो इनकी इच्छा थी कि रात को यहाँ रुक जाओ, दूरी भी कम हो जाएगी। और फिर आप इतने लोग इकट्ठा हो गए और व्यवस्था बना दिया, आपकी इच्छा भी थी तो आपको थोड़ा सुना दिया। अब हम जाएंगे इधर पन्ना जिला में, वहाँ कार्यक्रम है, और उसको करके फिर उधर और आगे बढ़ जाएंगे, और फिर इधर कार्यक्रम करते हुए और फिर हम उज्जैन जाएंगे। कब? नए वर्ष के कार्यक्रम में, उससे पहले भी जा सकते हैं। तो नया वर्ष का कार्यक्रम प्रतिवर्ष उज्जैन आश्रम पर ही होता है, आप लोगों को मालूम है। अपना सबसे बड़ा आश्रम वहीं पर है, और वहीं पर दिवाली, वहीं पर आप ये समझो कि होली, भंडारा, नया वर्ष का कार्यक्रम जब से आश्रम बना तब से होता आ रहा है, तो वहाँ पर होगा। समय रहेगा, आप आ जाना नए वर्ष का संदेश सुनने के लिए। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जिन लोगों को नामदान नहीं मिला है और नामदान की इच्छा रखते हो, आ जाना, वहाँ पता पूछ लेना इनसे कहाँ है कार्यक्रम कल, वहाँ नामदान मिल जाएगा। कोई ज़्यादा दूर नहीं, 60-70 किलोमीटर है। और पहले देखो बहुत दूर दूर से लोग आते थे पैदल चल करके, 4-4 महीना 6-6 महीना लगता था नामदान लेने के लिए। जब आने समझो सवारी का साधन इतना ज़्यादा नहीं था, अब तो सवारी का सब साधन हो गया, अब बहुत दूर की दूरी भी नज़दीक हो गई। और जब नाम के महत्व को लोग समझ जाते हैं, नाम से फायदा जब लोगों के समझ में आ जाता है, तब तो दौड़ करके पहुंचते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि 100-100, 200-200 कोस से, 400 कोस से दौड़ दौड़ करके नामदान ले आएंगे। पता लगाएंगे कहाँ गए नामदान देने वाले। जब आध्यात्म का ये बेल बढ़ जाएगा, फल देने के लायक हो जाएगा पौधा, तब आप देखना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बराबर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोला करो, ऐसे भी बैठ करके बोलो, और घर से निकलो तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। अंदर अंदर में बोलते रहो, घबराहट हो तो बोलो, परेशानी हो तो बोलो, खुशी हो तो बोलो, हमेशा जय गुरुदेव नाम हृदय में बसा लो, और मुंह से आप अंदर में चाहे मुंह से बोलते रहो। कहा ना, कोट कोट मन जतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर मुंह से नाम नहीं निकलता है, और आखिरी वक्त पर मरते समय अगर नाम निकल जाए तो नामी मदद कर देते हैं, यमराज के दूत हट जाते हैं और खाल के फंदे से निकाल लेते हैं।
इसलिए बराबर ये जो नाम है ध्वन्यात्मक, यह वर्णात्मक नाम है, इसको बोलते रहो और ध्वन्यात्मक नाम की आवाज को सुनने के लिए सुमिरन करते रहो, ध्यान और भजन करते रहो। बोलो जय गुरुदेव।